हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है ओपन एआई की। तो ओपन एआई वालों ने फिर से पैसा रेस कर लिया भाई। इस बार 8.3 बिलियन डॉलर रेस किया गया है 300 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। अभी रिसेंटली ही पैसा रेस किया था और बहुत इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था इन्वेस्टर्स का। इस चक्कर में फिर से पैसा रेस कर लिया है। बाय द वे, अभी कमिंग वीक के अंदर ही इनका GPT-5 रिलीज होने वाला है और उसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर आने वाले हैं, जो सैम ऑल्टमैन का कहना है कि एजीआई की शुरुआत हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी मार्क जकरबर्ग की बात करके चले तो दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं भाई। नंबर 1 पे एलॉन मस्क है, दूसरे पे लैरी एल्सन है और तीसरे पे मार्क जकरबर्ग आ गए हैं। सबने क्रिटिसाइज किया था इनको कि भाई मेटा खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब सब सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एआई बेट है वो ठीक दिखाई दे रही है, नंबर ठीक दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। मैंने एक केस स्टडी बनाई थी मेटा के ऊपर, आप उसको देखना। उसके अंदर ही ना डिटेल में मैंने समझा रखा है, उसी टाइम समझा दिया था। अब वो आपको बस उसके रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं कि कैसे मेटा बाउंस बैक करने वाला है। अब तो बाउंस बैक कर लिया है। मैंने उसमें बताया था कैसे करेगा, एआई पे जो बेट की है वो कैसे कैपिटलाइज होती हुई दिखाई देगी। आज वो दिखाई दे रहा है। मेटा का एआई आपको उतना ज्यादा भी यूज में नहीं है, पर एक्चुअली मेटा वाले उस एआई का खतरनाक तरीके से यूज कर रहे हैं। चाहे मेटा की एडवर्टाइजिंग हो, चाहे आपके इंस्टाग्राम पे रील का दिखाने का तरीका हो, चाहे मॉडरेशन हो, बहुत ही खतरनाक तरीके से मेटा यूज कर रहा है और ज्यादातर लोग इसको समझ पा रहे हैं। नंबर्स भी बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए शेयर प्राइसेस भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस साल के एंड में इनके शायद ग्लासेस का नया वर्जन भी आने वाला है, जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ। टेक न्यूज पे देख लेना, सब समझा रखा होता है। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाता हूँ, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। और भाई साहिल खन्ना वाले चैनल पे अभी एक केस स्टडी आ गई है स्पेस वॉर के बारे में। क्या चल रहा है स्पेस के अंदर, क्या इंडिया स्पेस रेस हार सकता है और हारने से क्या क्या बड़े इफेक्ट हो सकते हैं। वीडियो देखना, उसमें सब डिटेल में बताया है। बाकी टेस्ला वालों की बात करके चले तो उनको 243 मिलियन डॉलर पे करने के लिए बोला है एक ऑटो पायलट क्रैश के चक्कर में। बेसिकली क्रैश हुआ जिसके अंदर जान चली गई और इतना पैसा देने की बात करी जा रही है। इंडिया के अंदर भाई बंदे घर पे सो रहे हैं, प्लेन गिर गया ऊपर से, उसमें कुछ पैसा नहीं दिया जाता। आतंकवादी आके कुछ कर जाते, उसमें इतना पैसा नहीं दिया जाता। बाहर देखो लाइफ की वैल्यू कितनी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि फर्क है वगैरह वगैरह, बट ये जो बाहर जो दिए जाते हैं उससे कहीं ना लोगों को संभल के चलना होता है। इंडिया के अंदर तो जान की इज्जत ही नहीं है ना। कंपनी वालों को भी पता है कुछ हो गया क्या दिक्कत है, पैसे फेंके काम हो जाएगा, थोड़ा सा पैसा लगना है। बाकी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है टेस्ला की तरफ से कि भाई हमारा जो ऑटोनोमस व्हीकल है वो लेवल 2 है। यहाँ पर जो ड्राइवर है, चाहे वो ड्राइव नहीं कर रहा, पर उसको रोड पे कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी ही करती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो फोन पे बात कर रहे थे, उनका फोन नीचे गिर गया, जो थे उन्होंने उठाया, तब तक कांड हो चुका था, रेड लाइट जंप हुई और क्रैश हो गया। साथ में गाड़ी की स्पीड भी लिमिट से ऊपर थी, 27 किलोमीटर पर आवर की थी, जो कि ज्यादा थी। 27 की किलोमीटर पे भी ऐसा कांड हो गया, ये तो बड़ी बात है भाई। बट उसके बावजूद भी भाई कोर्ट ने कहा है टेस्ला कल्प्रिट है, उसको पैसे देने पड़ेंगे। बड़ी चीज है मेरे हिसाब से ना। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो उन्होंने बोला है, मेरे को सुनने में आ रहा है कि इंडिया ने ना रशिया से ऑयल लेना छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं है, बट सुनने में आ रहा है। भाई कुछ भी बोलते रहते हैं, ये करते हैं और उसके बाद जो मन में आता है वो बोल देते हैं, करके सो जाते हैं, रात को सपना आता है, सपना आके अगले दिन सुबह मीडिया में बोल देते हैं। ऐसी वाली फीलें आ रही है। तो यार यूएस के प्रेसिडेंट होने के बाद में ऐसी बच्चों वाली बातें करना शोभा नहीं देता। ऑल्दो अभी जो ट्रेड डील है अभी भी नेगोशिएशन चल रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। मुझे पहले उम्मीद थी कि भाई हो जाएगी, ट्रेड डील हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं एक्सटेंड होती चली गई। मुझे अब लग रहा है कि एक्सटेंशन मिल सकता है इंडिया को। ट्रेड डील शायद अभी भी साइन ना हो, क्योंकि इंडिया भी झुक नहीं रहा और यूएस वाले भी झुकना नहीं चाहते। एक्सटेंशन होगा, ये मेरे दिल की फीलिंग आ रही है। पहले मुझे लग रहा था हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं कुछ रिपोर्ट्स की बात मान के चलूं तो इंडियन रिफाइनर्स अभी भी रशियन ऑयल ले रहे हैं। इंडियन ऑफिशियल ने क्लियरली बोला था किसी के प्रेशर में आके इंडिया के इकोनॉमिक और कमर्शियल डिसीजन हम नहीं ले सकते। ये कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है और बिल्कुल सही बात बोली है। तो क्लियर कट इंडिया नहीं झुकने वाला। बाकी रिपोर्ट्स का कहना है कि इंडियन ऑयल कंपनी हो गया, एचपीसीएल हो गया, बीबीसीएल हो गया, इन सब ने रशियन ऑयल लेना अभी के लिए रोका हुआ है। प्राइवेट प्लेयर्स ले रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर इंडिया ऑयल नहीं लेता रशिया से तो इंडिया को नुकसान देखने को मिलेगा। टोटल इंपोर्ट कॉस्ट की बात करके चले तो एवरेज 13 से 14 बिलियन डॉलर का लॉस है। यहाँ पे एक एजम्पशन है कि भाई $10
महंगा पड़ेगा अपने को बाकी कंपैरिजन में। बाकी कुछ पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इंडियन रशियन ऑयल सही में छोड़ दे। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इंडिया को उतने लेवल पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था ना। जब रशिया यूक्रेन शुरू हुआ था, सबने छोड़ दिया था ऑयल, तो उस टाइम पे इंडिया को ज्यादा सस्ता मिल रहा था, इंडिया ले रहे थे। अभी कहा जा रहा है डिस्काउंट उस लेवल पे नहीं मिल रहा, और इतना बड़ा कलेश चल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं भाई 100% टैरिफ लगा दूंगा, ये वो प्लान खाना। तो हो सकता है शायद ना भी ले। इस जगह पे इंडिया कहे ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेंगे, ट्रेड डील साइन करो। बाकी इस टैरिफ की वजह से अमेरिका के अंदर एवरेज एक बंदे को एनुअली $2400 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। इतनी महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। $2400 कितना हो गया कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ अभी के टाइम पे। अगर हम लोअर इनकम की बात करके चले तो वहां पर $1300 की बात करी जा रही है, और अगर हायर इनकम की बात करके चले तो वहां पे $5000 की बात करी जा रही है। हायर इनकम वालों को शायद उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लोअर इनकम वालों को ज्यादा फर्क पड़ता है। देखो समझो, अगर आज दिल्ली जैसे एक शहर के अंदर कोई रह रहा है और वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अगर महंगाई 20% 30% भी बढ़ जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। घर पे क्या आप आटा 10 किलो खा लोगे, 10 किलो 500 रुपए किलो आटा, मतलब 500 रुपए का 10 किलो का पैकेट आ रहा है मान लो हाइपोथेटिकली, उसका रेट बढ़ गया 500 का 700 हो गया, बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ मैं। 500 का 700 हो गया, 800 हो गया, 1000 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। एक महीने में 500 रुपए तो बढ़े, जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। और जो बंदा कमाए ही महीने के 10 15 20 हजार रुपए रहा है, उसको ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाती है। तो वहां पर भी ये मान के चलो जो लोअर इनकम फैमिली वाले हैं उन पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। अब पता नहीं भाई, डोनाल्ड ट्रम्प को सबने वोट दिया था कुछ सोच के, वो निकले कुछ और है। तो पता नहीं बीच में सरकार ना गिर जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी बोला है कि रशिया के पास में उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन भी डिप्लॉय कर दी है। उन्होंने बोला वो सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए जहां पे मुझे उसको चलाना पड़े। कुछ भी बोल रहा है भाई कसम से, यूएस वाले नहीं चला सकते। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। ये सिर्फ वेली टशन मारने वाली बात है। तो बेसिक सी बात ये है, रशिया और यूएस टक्कर के। मैं कहता हूँ एक कोई कमजोर नेशन भी होगा, एक बड़ा नेशन होगा, और दोनों में न्यूक्लियर है ना, तो कमजोर वाला भी बड़े वाले का नुकसान कर सकता है। तो रशिया तो बहुत बुरा हाल कर सकता है यूएस का। तो पंगे क्यों लेने हैं? पहले ही तुम्हारी इकोनॉमी बड़ी खराब हो रखी है, डेट पहले ही ट्रैप में फंसा हुआ है, अब ऊपर से ये जो महंगाई बढ़ने वाली है उसकी वजह से तुम्हारे लोगों का हाल बुरा जो होगा वो अलग है। और ये लोगों का हाल बुरा होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि लोगों का हाल बुरा होने के चक्कर में डिफॉल्ट भी कर सकते हैं लोग। और जो क्रैश व्रैश 2007-8 में हुआ था ना, वैसा कुछ एक्सपेक्ट भी करके चलो हो भी सकता है। ठीक है, अब हम जैसे आम आदमी समझ सकते हैं तो उन जैसे बंदे भी समझ रहे होंगे। अब ये भी हो सकता है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प है तो बिजनेसमैन, उन्होंने कहीं और उल्टा इन्वेस्ट कर रखा है, उनको पता है मार्केट क्रैश होगी तभी मेरा पैसा बनेगा। कोई भरोसा नहीं करना भाई, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये वेली जो बातें करी जा रही है ना, ये मतलब एक एज के बाद में बंदे कई बार बोलते हैं ऐसा। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो उनकी मार्केट शेयर फिर से घटता हुआ दिखाई दिया है भाई। एक जमाने में नंबर 1 कंपनी आज नंबर 3 पे पहुंच गई है। एथर अगर आप देखोगे नंबर 4 पे होने के बावजूद धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लोज जाता हुआ दिखाई दे रहा है ओला इलेक्ट्रिक के। कोई भरोसा नहीं है ओला इलेक्ट्रिक से आगे ही निकल जाए आने वाले 1 1.5 क्वार्टर 2 क्वार्टर के अंदर। यहाँ पे टीवीएस मोटर लीड कर रहा है, डिस्पाइट 12% से ज्यादा का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन देखने को मिला है। सेम बजाज की बात करके चले, वहां पे भी डिक्लाइन देखने को मिला है, फिर भी लीड कर रहे हैं। तो डिक्लाइन देखने को मिला, दिस मींस ओवरऑल सेक्टर नीचे गया है। डोंट एक्सपेक्ट किसी और ने मार्केट शेयर खा लिया है। अगर इसको समझोगे ना तो दिखाई दे रहा है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड्स है जिन पे पहले से ही लोग भरोसा कर रहे हैं, लोग उन्हीं पे ही भरोसा कर रहे हैं। चाहे इलेक्ट्रिक की बात करके भी चले तो हीरो मोटर को आपको देखो धीरे धीरे वो भी अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है। बाकी एक स्टार्टअप थी प्लस गोल्ड करके, शार्क टाइम पे भी आए थे, उन्होंने अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया है। ऐसा कह रहे हैं कि जितने भी लोग थे उन सबको किसी और प्लेटफॉर्म पे मूव कर दिया है। जितना भी पैसा आप लगाते थे उनके अंदर वो उस पर 5% ऊपर जोड़ के आपको बेनिफिट्स वगैरह देते थे। और पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स इनका खराब हो रखा था, पैसा रेज नहीं कर पा रहे थे, फंडिंग विंटर चल रही है, इस चक्कर में बिजनेस खराब होता हुआ दिखाई दिया है। कई कई जगहों पे मैंने देखा लोग क्रिटिसाइज भी इनको कर रहे हैं कि भाई आपने पैसा खा लिया, हमारे पैसा नहीं निकल रहे। कंपनी के फाउंडर्स का कहना है कि भाई नहीं नहीं, आपका पैसा गोल्ड में ही लगाया गया, आपका गोल्ड में ही है, आप उसको कभी भी कैश करा सकते हो। नहीं हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स सी क्या होता है। रिसेंटली अभी एक और गोल्ड स्टार्टअप बंद हुई थी गोल्ड पे करके, उनका भी यही इशू था कि भाई रेवेन्यू नहीं बन रहा था, कैश फ्लो इशू आ रहे थे। इनका भी यही सीन चला है।
और दूसरी साइड पे भिंडी की बात करके चलो, ये एक स्टार्टअप का नाम है, वो ऑटोमेशन करते हैं आपके बिजनेस के प्रोसेस को। तो उन्होंने भी पैसा रेस कर लिया है, प्री सीड राउंड रेस किया गया है $4 मिलियन का। बाकी बोल रहे हैं अपने आप को एजेंटिक ऑटोमेशन, मेरे को थोड़ा N8N जैसा लगा। N8N के वर्क फ्लो को इन्होंने चैट फॉर्म में कर दिया, मुझे ऐसी वाली फील आई। N8N जिनको नहीं पता, ये ओपन सोर्स एक सिस्टम है, ऑल्दो इनका पेड वर्जन भी आता है, जहां पर आप सिस्टम ऑटोमेशन कर सकते हो, जहां पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरा प्लेटफॉर्म आपस में बात कर सकता है। मान के चलो आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट पे कोई फॉर्म भरे, वो फॉर्म भरने के बाद में वो जो भी उसने रिप्लाई दिए, जो भी मैसेज भेजा है, वो चैट जीपीटी पे जाए, चैट जीपीटी उसको समझे कि क्या 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 बोला गया है, उसके बाद वो उसका रिप्लाई बनाए, रिप्लाई बनाने के बाद मेरे जीमेल पे जाए, जीमेल पे जाने के बाद में उसको रिप्लाई भेज दे। ऐसा कुछ अगर बनाना चाहते हो, ये N8N वगैरह ये कर देते हैं। ये भी मुझे उसी टाइप का ही लगा, थोड़ा सा बस यूआई चेंज है। और N8N फ्री है, मतलब उसको अपने सर्वर में, अपने कंप्यूटर में डायरेक्टली इंस्टॉल करके भी छोटे छोटे काम कर सकते हो। बाकी स्लीप कंपनी की बात करके चले तो 105 करोड़ रुपए उन्होंने रेस किया है। अब कंपनी की वैल्यू $323 मिलियन के ऊपर पहुंच गई है। लास्ट राउंड के बाद में 80% का इंक्रीज देखने को मिला है। इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो 2.5x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट लॉसेस भी 58% बढ़ते हुए दिखाई दिए। दूसरी साइड पे अगर स्टैन की बात करके चले, जो कि एक इंडियन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, गूगल ने इन्वेस्ट किया भाई इनके अंदर, $8.5 मिलियन इन्वेस्ट किया गया है। पर्सनली भाई मैंने इसको यूज नहीं किया, मैं गेमिंग वेमिंग वाली कम्युनिटी से थोड़ा सा दूर हूँ। जो देखता है और उसमें से कोई है तो बताओ भाई, स्टैन कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। इनमें एक चीज है जो मुझे समझ में आई, जो शायद वन ऑफ द रीजन हो सकता है गूगल इन्वेस्ट करने का, इनके प्लेटफॉर्म पे मॉडरेशन के लिए 70 से 80% एआई ही यूज होता है। इन्होंने एआई पावर्ड क्रिएटर टूल्स भी निकाल रखे हैं, जहाँ पे मीम जनरेट हो जाते हैं, क्विक रिप्लाईज हो जाते हैं, चैट फिल्टर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं गूगल यहाँ से कुछ सीख सकता है और अपने यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे डाल सकता है। जैसे आपने कमेंट करी, आपकी कमेंट का ऑटो रिप्लाई जा सके, मैं ऐसा कुछ सेट कर सकूँ, या फिर किसी ने कुछ उल्टा सीधा लिखा है, अपने आप ही वो उसको फिल्टर आउट कर दे और अपने आप ही हटा दे। या फिर आपकी कमेंट है, उसके ऊपर मेरे को रिप्लाई करना है, मैं सिर्फ टैप करूं और अपने आप ही वो बता दे इसका रिप्लाई क्या करना चाहिए, मैं सबमिट कर दूं। कुछ कुछ कमेंट्स के ऊपर अभी भी यूट्यूब वाला ऑप्शन दिखाता है, बट थोड़ा और एडवांस लेवल पे। बाकी जेटवर्क्स की बात करके चले तो उन्होंने 600 करोड़ रुपया रेज किया अपने दोनों को फाउंडर से। 400 से $500 मिलियन ये रेज करने वाले हैं अपने आईपीओ के अंदर। $5 बिलियन पे वैल्यूएशन सेट होने वाली है। तो उससे पहले ये पैसा रेज किया गया है, कंपनी के ऑपरेशंस वगैरह में इस पैसों को यूज किया जाएगा। बाकी ये B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको सप्लायर से जोड़ा जाता है। बाकी NSDL के आईपीओ की बात करके चले तो 41x भाई ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है अपने फाइनल डे में। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 20 गुना जाते हुए दिखाई दिए है, रिटेल इन्वेस्टर 7 गुना जाते हुए दिखाई दिए है। ग्रे मार्केट में 16-17% ऊपर है इनका शेयर प्राइस। तो मतलब अच्छा आईपीओ खुलने वाला है, मान के चलो। बाकी कैंपा कोला की बात करके चले तो कंपनी के सीएफओ ने बताया है भाई 14% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। 14% सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट शेयर, बहुत बड़ी बात हो गई है। कोको कोला 60% पे बैठा है, पेप्सी को 30% पे बैठा है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की मार्केट के अंदर। ये यहाँ पहुंच गए भाई, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस पे भी मैंने केस स्टडी बना रखी है, देख लेना कैसे आगे बढ़ रहे हैं, पूरा बता रखा है। और आगे आपको पता लगेगा कि वही सारी चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने मुझे फालतू बोल रखा भाई कुछ नहीं होगा, एम्पावला कुछ नहीं होगा। 14% मार्केट शेयर कैप्चर करना मजाक नहीं है भाई। अभी कुछ टाइम पहले तो कंपनी खरीदी थी भाई इन्होंने इतने सस्ते में, और देखो कहां से खास स्केल करती है। बाकी इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करके चले तो 12,000 करोड़ का बैड लोन बेचने के प्लान के अंदर है। यहाँ पर स्पेशल सिचुएशन एडवाइजर्स भी बुलाए गए हैं, जो कि 11 पैसे चार्ज करेंगे 1 करोड़ रिकवरी के ऊपर। बाकी मुझे दिल से ऐसा लगता है कि बैड लोन वाला गेम अभी हमको और सुनाई देगा इस क्वार्टर के अंदर, कि ये कंपनी बैड लोन बेच रही है, ये कंपनी बैड लोन बेच रही है। लेट्स सी। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।